हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉलीमैथ चैनल। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस मींस एपी की सीरीज स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन 500 रुपीज पर मंथ सेव कर रहा है, फर्स्ट मंथ में उसके पास 500 थे, देन 500 और सेव कर लिए, 1000 हो गए, 500 और एड इसमें हो गए, नेक्स्ट मंथ थर्ड मंथ में हो गए 1500 एंड सो ऑन। हमने अगर पता करना हो दैट आफ्टर 3 years मीन्स आफ्टर 36 months उसके पास कितनी मनी सेव होगी, इस तरह के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स एपी का यूज करते हैं। इसमें हमें ऐसे सीरीज दी होगी जो कि बनी होगी सेम नंबर ऑफ सम से, मींस 500 में हम 500 प्लस करेंगे तो हमारे पास 1000 आया, 1000 में अगेन हम 500 ऐड करेंगे, हमारे पास 1500 आया। सेम नंबर ऐड होगा हर टर्म में। ये जो एक नंबर होता है, हर एक नंबर जो है उसे हम एक टर्म कह देते हैं। ये फर्स्ट टर्म होगी, पहला नंबर, दूसरा नंबर सेकंड टर्म, थर्ड नंबर थर्ड टर्म, ऐसे सो ऑन अप टू nth टर्म हो जाएगी। जिस पर्टिकुलर नंबर को ऐड करके हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है उसे हम कॉमन डिफरेंस कह देते हैं। सो कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म्स। कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। सेकेंड टर्म में से हमने फर्स्ट टर्म माइनस की, हमारे पास आया 500। सिमिलरली एक और कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं? थर्ड टर्म में से सेकंड, टू कंसेक्टिव टर्म्स होनी चाहिए, थर्ड में से सेकंड माइनस की, देन अगेन 500 आया। सो इस तरह की सीरीज में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होता है, सेम ही नंबर को ऐड करने पर ये सीरीज बनती है। और इन टर्म्स को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं A1 से। जैसे ये A1, फर्स्ट टर्म को हम अकेला A भी लिख देते हैं, सेकेंड टर्म को हम A2 से रिप्रेजेंट करते हैं, थर्ड टर्म को A3 से, ऐसे सो ऑन अप टू AN। इसमें हम देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इस केस में तो हमने देख लिया 500 ऐड हो रहे हैं, सो ये यहाँ पर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव था। तो सीरीज ऐसी भी हो सकती है जैसे 50, 48, देन 46, सो ऑन। सो इस केस में कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू क्या आएगी? सेकेंड टर्म में से हमने जब फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट की, हमारे पास आंसर आया -2। सो एवरी टाइम नेक्स्ट जब हमने थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस की, देन अगेन हमारे पास -2 आया। इट मींस यहाँ पर कॉमन डिफरेंस डी जो है वो नेगेटिव है। सो नेगेटिव भी हो सकता है कॉमन डिफरेंस। और ऐसी सीरीज भी हो सकती है जिसमें सभी नंबर सेम हो, जैसे 3, 3, 3, सो ऑन। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू क्या आएगी? वो आएगी 3 - 3 0। नाउ अगर तो हमें सीरीज दी है कोई भी 2, 5/2, 3, 7/2, ऐसे यहाँ A1 की वैल्यू 2 है, A2 मीन सेकेंड टर्म की वैल्यू 5/2, A3 मीन्स थर्ड टर्म 3 है, A4 7/2। सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस D निकाल लेंगे। हेयर D इज A2 - A1। यहाँ पर हमें पहले से ही दिया हुआ होगा दैट सीरीज फॉर्म एन AP। अगर हमने चेक करना हो, चेक वेदर दिस सीरीज फॉर्म एन AP, देन हमने A2 - A1 निकालना है, फिर A3 - A2 निकालना है, देन A4 - A3। सभी की वैल्यू जो है वो सेम आएगी, D की वैल्यू सेम आएगी इन ईच केस। देन हम कह देंगे दैट दिस सीरीज फॉर्म एन AP। अगर पहले से ही ये गिवन है कि ये सीरीज एन AP है, देन हमने एक ही बार बस D की वैल्यू निकाल लेनी है, A2 - A1। यहाँ पर A2 5/2 -2, हमारे पास आ गया 5 - 4/2, दैट इज 1/2। D की वैल्यू यहाँ पर आ गई 1/2। नाउ क्वेश्चन में पूछा है नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए। सो 4 के बाद नेक्स्ट 3 टर्म कौन सी होगी? A5, A6, 7। A5 क्या होगी? जो लास्ट इससे जो 5 से पहला नंबर आ रहा है, मीन्स 4 आ रहा है, वो वाली टर्म प्लस D। A4 हमारे पास 7/2 है, D की वैल्यू 1/2 है, हमारे पास आंसर आ गया 8/2 मीन्स 4। नाउ A6 की वैल्यू क्या आएगी? A5 प्लस D। A5 हमारे पास 4 है, D की वैल्यू 1/2 है। सो यहाँ पर हमने बटरफ्लाई मेथड का यूज करके 8 + 1 लिख लिया, आंसर आ गया 9/2। सिमिलरली A7 की वैल्यू A6 + D,
A6 9/2 है प्लस D 1/2 है, हमारे पास आ गया 10/2, दैट इज 5 आंसर। ये तो बात हो गई कंसेक्टिव टर्म्स की। हमें कुछ टर्म्स गिवन होंगी, हमने उससे नेक्स्ट 3 और नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालनी हो, देन हमने डायरेक्ट ऐड कर देना है। अगर हमसे उन्होंने पूछ लिया दैट फाइंड इट्स 30th टर्म, अब 30th टर्म तक तो हम प्लस नहीं करते जाएंगे, दैट विल बी टू लेंथी। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो करते हैं। द फॉर्मूला फॉर nth टर्म इज an इज इक्वल टू a मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस n-1, जो भी टर्म निकालनी है। अगर 30th है तो 30 - 1 29, n-1 इंटू डी, डी इज द कॉमन डिफरेंस। ये फॉर्मूला यूज करेंगे टू फाइंड द nth टर्म। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एपी दी है 10, 7, 4 एंड सो एंड कहा है फाइंड इट्स 30th टर्म। नाउ 30th टर्म फाइंड करने के लिए हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। उससे पहले हम फर्स्ट टर्म ए क्या है जो गिवन है वो लिख लेंगे। सबसे पहले हम गिवन है फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू क्या है 10, A1, फर्स्ट टर्म इज A1 विच इज 10। नाउ सेकेंड टर्म है 7, सो हमने यहाँ पर डी की वैल्यू भी निकाल लेनी है, वो होती है A2 माइनस A1, कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस। सो A2 यहाँ पर 7 है, A1 10 है, हमारे पास कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू आ गई -3। सो नाउ हम an का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ 30th टर्म की वैल्यू निकालनी है, सो यहाँ पर A30 लिख लेंगे। A30 क्या होगा A प्लस 30 - 1 इंटू डी। A की वैल्यू हमारे पास 10 है, 10 प्लस 29 इंटू डी की वैल्यू है -3। इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पर आ गया 10 - 87 विच इज इक्वल टू -77 आंसर। पर हमने हर बार डी की वैल्यू ऐड कर करके आंसर नहीं निकाला, हमने डायरेक्टली 30th टर्म निकाल ली बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। नाउ एग्जाम में हमसे इससे ऑपोजिट क्वेश्चन भी आ जाता है। जैसे हमें an की वैल्यू दी होगी, से पूछा होगा फाइंड विच टर्म ऑफ द AP इज दिस मच। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें AP दिया होगा 3, 8, 13, 18 सो ऑन, हमें स्टेटमेंट होगी विच टर्म ऑफ दिस AP इज 78। सो ये फाइंड आउट करने के लिए हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पर an की वैल्यू गिवन है और हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अगेन हमने जो गिवन है पहले वो लिख लेंगे। A1 इज 3, A2 इज 8, सो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी A2 माइनस A1 विच इज 8 - 3 इक्वल टू 5। ऑल्सो और क्या गिवन है यहाँ पर हमें an मीन्स जो nth टर्म है वो क्या है 78। नाउ हम यही फॉर्मूला यूज करके n की वैल्यू निकाल लेंगे। सो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। an 78 है, यहाँ पर 78 लिख लिया। a की वैल्यू 3 है, n हमने फाइंड करना है, d की वैल्यू हमारे पास 5 है। नाउ सॉल्विंग इट फर्दर, हेयर n-1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78 माइनस 3 पर n-1 की वैल्यू आ गई 75/5 विच इज 15। सो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 15 + 1 इज इक्वल टू 16। देयरफॉर 78 इज 16th टर्म ऑफ द गिवन AP। नाउ हम इन सीरीज के सम की बात करते हैं। अगर हमें इन नंबर्स का सम निकालना हो, फॉर एग्जांपल हमने 10th टर्म तक सम निकालना है, उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, वो है SN इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस AN। एक और फॉर्मूला है, उसमें हमने AN को A प्लस n-1 इंटू D लिख लिया। यहाँ से हमारे पास SN की वैल्यू आ गई n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। नाउ जैसे यहाँ पर हमें n की वैल्यू तो मालूम है लेकिन an की वैल्यू नहीं मालूम, सो हम इस सिचुएशन में ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सो इन दिस केस हमारे पास a की वैल्यू है 2, d की वैल्यू A2 माइनस A1, A2 यहाँ पर 7 है, A1 2 है, सो हमारे पास 5 आ गई। d की वैल्यू
n की वैल्यू क्या है, जिस टर्म तक हमने सम निकालना है 10। सो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे बिकॉज हमें an की वैल्यू नहीं मालूम। सो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 10/2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 5 आई है। सो इसे फर्दर कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 5 45। सो यहां से आ गया 5 इंटू 49, दैट इज 245 आंसर। नाउ एक और एग्जाम्पल करते हैं, जैसे 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस सो ऑन अप टू 10। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a1। सो a1 यहाँ पर 34 है। d की वैल्यू a2 माइनस a1 विच इज 32 माइनस 34 इज इक्वल टू -2। an की वैल्यू भी मालूम है यहाँ पर 10। यहाँ पर अगर प्लस 10 लिखा है दैट मीन्स ये हमें an की वैल्यू दी है। अगर लिखा होता 10th टर्म देन वो n की वैल्यू है। इस केस में प्लस 10 है, इट मीन्स ये an की वैल्यू है। सो हमारे पास a1 भी है an भी है, लेकिन n नहीं है। सो हम यहाँ पर अभी तक कोई भी फॉर्मूला सम का नहीं यूज कर सकते। उसके लिए सबसे पहले हमें n की वैल्यू निकालनी होगी बिकॉज n की वैल्यू दोनों फॉर्मूलाज में यूज होती है। सो an से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। an वी नो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो दिस इज इक्वल टू 10। यहाँ पर a की वैल्यू 34 है, पुट कर देंगे 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमने -2 निकाली इज इक्वल टू 10। इस केस में हम सम निकालने के लिए डायरेक्ट n/2 इंटू a प्लस an वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सो इस तरह हमने इन दोनों सम के फॉर्मूलाज को यूज करके किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स का सम निकाल लेना है। अगर हमें an की वैल्यू डायरेक्ट दी है और n की वैल्यू भी दी है देन हमने जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देना है। अगर an की वैल्यू नहीं दी और हमें nth टर्म कहा है देन हमने ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है। सो अगर तो सीरीज में जैसे 1 2 3 अप टू सो ऑन, अगर तो यहाँ पर nth टर्म लिखा है टू nth टर्म के केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर यहाँ पर 1 2 3 सो ऑन प्लस n लिखा है तो यहाँ पर n क्या होगा, n होगा an। ये nth टर्म नहीं है, ये an है। इस केस में हम ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो आई होप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स एपी का जो कंसेप्ट है आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने nth टर्म कैसे निकालनी है, an का फॉर्मूला किया है। an का फॉर्मूला था an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसमें से हमने अगर किसी भी वैल्यू को निकालना हो, बाकी सभी दी हो, वो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। अगर हमें सीरीज में नंबर्स का सम करना है देन हम इन दोनों फॉर्मूलाज का यूज करके वो निकाल सकते हैं। ये तो हो गई डायरेक्ट सम्स की बात, जहां पर हमें सीरीज डायरेक्ट दी है। अगर हमें ऐसी प्रॉब्लम्स जिसमें इनडायरेक्ट एपी सीरीज दी है मींस उसमें हमें एपी सीरीज भी बनानी पड़ेंगी, वो वाला कंसेप्ट हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।